Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss a numerical that is based on the virtual memory. वर्चुअल मेमोरी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज ए वर्चुअल मेमोरी हैज़ ए पेज साइज ऑफ 1K वर्ड्स। एक वर्चुअल मेमोरी है जिसमें पेजेस का जो साइज है वो 1K वर्ड्स है, यानी कि 1024 वर्ड्स हैं हर पेज के अंदर। पेज इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और जो पेज बना हुआ है वो 1K वर्ड्स का बना हुआ है, यानी कि 1024 वर्ड्स हैं हर पेज के अंदर। देयर आर 8 पेजेस एंड 4 ब्लॉक्स। टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो आपके 8 पेजेस हैं और जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो 4 ब्लॉक्स हैं। यानी वर्चुअल मेमोरी की जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर वो 8 पेजेस हैं और जो नंबर ऑफ फिजिकल मेमोरी में जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो 4 ब्लॉक्स है। फिजिकल मेमोरी कह लीजिए या मेन मेमोरी कह लीजिए। वर्चुअल मेमोरी ये जो आपके पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7 ये जो पेजेस हैं ये किसके अंदर होंगे? वर्चुअल मेमोरी के अंदर होंगे। 8 पेजेस हैं, हर पेज का साइज कितना है? 1K है। ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया आपको कि 4 ब्लॉक्स हैं। अब ब्लॉक्स किसके अंदर होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं मेन मेमोरी के अंदर या फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 4 ब्लॉक्स। अब आप एक चीज नोट करिए कि जो पेज का साइज होगा वही आपके ब्लॉक का साइज होगा। पेज अगर 1K का है तो ब्लॉक भी आपके 1K का होगा। पेज साइज इक्वल टू ब्लॉक साइज इक्वल टू 1K वर्ड्स। ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि पेज का साइज और ब्लॉक का साइज इक्वल होता है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर ऑफ पेजेस वर्चुअल मेमोरी में 8 है और नंबर ऑफ ब्लॉक्स फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में 4 है। ठीक है। तो ब्लॉक का साइज और पेज का साइज तो सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ ब्लॉक और नंबर ऑफ पेजेस नहीं होते। ये 8 पेजेस हैं, ये 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। द एसोसिएटिव मेमोरी पेज टेबल कंटेन्स द फॉलोइंग एंट्रीज। जो एसोसिएटिव मेमोरी पेज टेबल है, ये जो पेज टेबल आपको गिवन है, इसके अंदर पेज नंबर और ब्लॉक नंबर आपको दे रखे हैं कि ये वाला पेज 0 ब्लॉक नंबर 3 में जाएगा, पेज नंबर 1 ब्लॉक नंबर 1 में जाएगा, पेज नंबर 4 ब्लॉक नंबर 2 में जाएगा और पेज नंबर 6 ब्लॉक नंबर 0 में जाएगा। क्योंकि पेज टेबल का हमें पता है कि पेज टेबल में ये एंट्री होती है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में मैप होगा। तो 4 पेजेस, क्योंकि 4 ही ब्लॉक एक बार में आपके फ्री हैं, तो एक बार में 4 ही आपके पेजेस जा सकते हैं किसके अंदर? ब्लॉक्स के अंदर। हैं टोटल 8 पेजेस, लेकिन एट ए टाइम कितने जा सकते हैं? सिर्फ 4 पेजेस जा सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है ये? मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल वर्चुअल एड्रेसेस इन डेसिमल। आपको वर्चुअल एड्रेसेस की लिस्ट बनानी है जिसकी एड्रेस की वैल्यू किसमें होनी चाहिए? डेसिमल में होनी चाहिए। दैट विल कॉज ए पेज फॉल्ट इफ यूज्ड बाय द सीपीयू। जो कि पेज फॉल्ट करेंगे अगर सीपीयू यूज कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि पेज फॉल्ट कब होगा, उसके बाद हम वर्चुअल एड्रेस निकल पाएंगे। तो पेज फॉल्ट आपका कब होता है? जो आपका पेज फॉल्ट है, पेज फॉल्ट ये कब होगा? पेजेस दैट विल नॉट बी फाउंड इन द मेन मेमोरी विल कॉज द पेज फॉल्ट। आपने कोई पेज, आप सीपीयू को कोई पेज चाहिए और उस पेज की एंट्री आपको नहीं मिलती इस पेज टेबल में, उन पेजेस के लिए पेज फॉल्ट होता है। पेजेस दैट विल नॉट बी फाउंड इन द मेन मेमोरी विल कॉज द पेज फॉल्ट। तो 4 पेजेस, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6, इन पेजेस के लिए पेज फॉल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये पेज की एंट्री अवेलेबल है। जो पेजेस इसके अंदर नहीं हैं उनके लिए पेज फॉल्ट होगा। यानी पेज फॉल्ट किस किस के लिए होगा? पेज नंबर, देखिए 8 पेजेस हैं, इसके लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा, इसके लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा, इसके लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा और इसके लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। ये जो 0, 1, 4 और 6 हैं इनकी तो एंट्री है, क्योंकि पेज 0 कहाँ जा रहा है? ब्लॉक 3 में। पेज 0 ब्लॉक 3 में जा रहा है। पेज 1 कहाँ जा रहा है? ब्लॉक 1 में। ये जा रहा है ब्लॉक 1 में। पेज 4 कहाँ जा रहा है? ब्लॉक 2 में। पेज 4 कहाँ जा रहा है? ब्लॉक 2 में। पेज 6 कहाँ जा रहा है? ब्लॉक 0 में। पेज 6 कहाँ जा रहा है? ब्लॉक 0 में।
ठीक है। इसके अलावा जो बाकी पेजेस बचे उनको तो जगह मिल नहीं पाई मेन मेमोरी में, तो अगर सीपीयू को उन ब्लॉक्स की उन पेजेस की जरूरत पड़ती है तो वो पेज फॉल्ट करेंगे। यानी कौन कौन से जो आपको वर्चुअल एड्रेस की लिस्ट निकालनी है जो पेज फॉल्ट करेंगे, तो कौन कौन से पेज हैं जो पेज फॉल्ट करेंगे। एक तो पेज नंबर 2 करेगा क्योंकि 0 1 2 नहीं आया भाई, इसकी तो आई नहीं इसमें कहीं एंट्री, तो पेज नंबर 2 एक तो फॉल्ट करेगा। एक कौन सा करेगा, पेज 3 करेगा, इसकी भी एंट्री नहीं है। और कौन सा करेगा, पेज नंबर 5 करेगा, इसकी एंट्री नहीं है देखिए इसमें। और पेज नंबर 7 करेगा। ये वो पेजेस हैं 4 जिनकी एंट्री नहीं है। आप देखिए 0 1 4 6 की तो एंट्री है, लेकिन पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 की एंट्री नहीं है। तो ये वो पेजेस हैं जो पेज फॉल्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे ये तो पूछा ही गया है कि पेज नंबर जो पेज फॉल्ट कौन कौन करेगा, साथ में उनके एड्रेस भी पूछे गए कि वो मेमोरी में कहाँ कहाँ पर एड्रेसेस हैं उनके, तो उनके वर्चुअल एड्रेसेस आपको डेसिमल में ऑन निकालने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके एड्रेस निकालने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि आप जितने भी पेजेस दे रखे हैं सबके एड्रेस लिख लीजिए। अगर आप सबके एड्रेस लिख लेंगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पेज का वर्चुअल एड्रेस क्या है। तो पेज 0 है, पेज 0 के अंदर क्या साइज है, पेज 0 का साइज 1 के वर्ड्स, जितने भी पेजेस हैं सबका साइज 1 के वर्ड्स है। और 1 के का मतलब मैंने क्या बताया था, 1024। पेज में 1024 वर्ड्स हैं और हर वर्ड का अपना एक एक एड्रेस होगा। तो अगर 1024 वर्ड्स हैं तो उनके एड्रेस होंगे एड्रेस 0 से लेकर 1023 तक। वर्ड 0 का एड्रेस 0, वर्ड 1 का 1, वर्ड 2 का 2, ऐसे ही जो लास्ट वर्ड होगा इसके अंदर 1023 उसका एड्रेस क्या होगा 1023। तो 0 से लेकर 1023 तक टोटल एड्रेस कितने हो गए, 1024 एड्रेस हो गए। तो ये आपके पेज 0 के एड्रेस हो गए। इसी तरीके से जब पेज 1 स्टार्ट होगा उसका पहला एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1024 से, क्योंकि 1023 तक तो यहाँ हो गए। कहाँ से एड्रेस से स्टार्ट हुआ, 1024 से। और लास्ट एड्रेस किसका कितने तक जाएगा, इसमें 1023 ऐड कर दीजिए भाई, पहला तो यही हो गया खुद। इसमें अगर 1023 और ऐड कर दें तो टोटल एड्रेस कितने हो जाएंगे, 1024 हो जाएंगे। तो 1024 प्लस 1023 कितना हो जाएगा, 2047। यानी पेज 1 के एड्रेस कितने हो गए, 1024 से लेकर 2047 तक। ऐसे ही पेज 2 पे आते हैं। पेज 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2048 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2047 तक तो यहाँ पर है। और लास्ट एड्रेस क्या होगा, 2048 में 1023 ऐड कर दीजिए भाई, 1024 ही तो एड्रेस है। तो एक तो ये हो ही गया, बाकी कितने बचे, 1023। तो 1023 और ऐड कर दो 2048 में, तो ये निकल आया। इसी तरीके से अगला पेज का कहाँ से स्टार्ट होगा, 3072 से, और लास्ट एड्रेस निकालना है तो 1023 ऐड कर दो इसमें, ये आ जाएगा। अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, पेज 4 का 4096 से, इसका अगला एड्रेस 4095 तक तो यहाँ है। और लास्ट एड्रेस क्या होगा, 4096 में 1023 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। अब अगला एड्रेस अगले पेज नंबर 5 का कहाँ से स्टार्ट होगा, 5120 से, और लास्ट एड्रेस क्या होगा, 1023 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अगला पेज कहाँ से स्टार्ट होगा, पेज 6 6144 से स्टार्ट होगा, और लास्ट एड्रेस कहाँ तक जाएगा, इसमें 1023 ऐड कर दीजिए। ऐसे पेज 7 के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 7168 से स्टार्ट होगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 1023 इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरीके से हमने जितने भी पेजेस हैं, क्योंकि ज़्यादा पेज दे नहीं रखे, 8 ही पेज दे रखे हैं, तो हमने सबके एड्रेसेस निकाल लिए। अब जिसका पूछा गया पेज फॉल्ट में, सिर्फ हमें आंसर में उनके एड्रेसेस लिखने हैं। तो किस किस का हमें लिखना है, पेज नंबर 2 का लिखना है। तो पेज नंबर 2 की एड्रेस की रेंज क्या दे रखी है, 2048 से 307, ये लिख दी। और कौन सा है, पेज 3 का चाहिए। पेज 3 का क्या है, 3072 से 4095, ये लिख दिया। अगला कौन सा है, 5 का कहाँ से है, 5120 से 6143, ये लिख दिया। और लास्ट क्या है, पेज 7 का कहाँ से, 7168 से 8191 तक, 7168 से 8191, क्योंकि इसने डेसिमल में पूछा है इसलिए हमने ये सारी वैल्यूज डेसिमल में ही कैलकुलेट की हैं। तो जो पेजेस आपके पेज फॉल्ट कर रहे हैं उन सबके वर्चुअल एड्रेस की रेंज हमने यहाँ पर लिख दी है कि कहाँ से वो पेज स्टार्ट होंगे, किस एड्रेस से कहाँ पर एंड होंगे, ठीक है। क्योंकि एड्रेस रेंज क्या बताती है कि जो पेज फॉल्ट कर रहे हैं उनका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और उनका लास्ट एड्रेस क्या है। इसी तरीके से आपने सभी पेजेस जो पेज फॉल्ट कर रहे हैं उनकी एड्रेस रेंज निकाल दी। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकली क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
थैंक यू सो मच।